नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सोनिया, अरे ओ सोनिया, कितना समय लगाती हो तुम नहाने में? आखिर किचन में सारा सामान फैला पड़ा है। हद होती है लापरवाही की। जेठानी पूनम की गुस्से से भरी चिड़चिड़ाई कर्कश आवाज़ सोनिया के कानों को भेद गई। उसने जल्दी जल्दी 4-5 मग पानी अपने तन पर डाला और बिना तौलिया से पोंछे ही कपड़े पहनकर बाहर निकल आई। वह दुपट्टा संभालते हुए किचन में जा पहुंची। पूनम की आंखें अंगारे बरसा रही थी। सोनिया को देखते ही गुस्से में उसने काम करते हुए अचानक कलछी को स्लैब पर पटक दिया। पूनम पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गई। सोनिया बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। 3 साल हो गए ब्याह को और अब उसकी गोद में 1 साल का बेटा रवि है। सोनिया की सास नहीं थी। परिवार में ससुर जी, जेठ जी, जेठानी पूनम और उनके 2 बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे और पति पंकज थे। पूनम उम्र में 16 साल बड़ी थी सोनिया से। ब्याह के वक्त पूनम की मीठी मीठी बातों ने सोनिया के माँ बाप का मन मोह लिया था। पूनम ने उनको विश्वास दिलाया कि वो सोनिया को अपनी छोटी बहन की तरह ही स्नेह देंगी। खैर, ब्याह के साल भर तक तो सब कुछ अच्छा ही रहा। अच्छा न होने का कोई कारण भी न था। सोनिया ने बढ़ चढ़कर परिवार का ध्यान रखना चालू कर दिया था। धीरे धीरे पूनम ने बड़ी ही चालाकी से अपने मिस्री जैसे बोलों में सोनिया को लपेटकर घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर डाल दी थी। पूनम सोनिया के साथ चुटुर पुटुर काम करते हुए बहुत ही प्यार से कहती, हटो सोनिया, लाओ मैं आज खाना बना दूँ। वैसे एक बात तो है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकली। देखो तो सबको तुम्हारे हाथों का ही खाना पीना अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। पूनम मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चली जाती थी। बस इसी तरह से पूनम मीठी मीठी चाल चलकर सारा काम सोनिया से करवाने लगी थी और भोली भाली सोनिया पूनम की चिकनी चुपड़ी तारीफों से फंसते ही चले जा रही। सोनिया का पति पंकज यूँ तो अपनी पत्नी की तारीफ से बहुत खुश रहता था, क्योंकि कोई भी मर्द हो, यदि घर में सुख शांति का माहौल हो और वो भी उसकी पत्नी की वजह से, तो वो खुश ही होगा। पर दिनों दिन सोनिया की बढ़ती व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय न देने पर वो सोनिया को समझाता भी था कि खुद का भी ध्यान रखे, लेकिन सोनिया को तो परफेक्ट बहू बनकर ही रहना था। सोनिया की आंख तब खुलती जब उसका बेटा पैदा हुआ। दिखावे में तो वह सोनिया से कहती, अरे सोनिया, क्यों परेशान होती हो, मैं हूँ ना, तुम काम छोड़ो और जाओ रवि को देखो। और जैसे ही घर के मर्द दुकानदारी के लिए निकलते, उसका पारा हाई हो जाता। सोनिया पर पूनम के यूं गुस्सा हो जाने का इतना प्रेशर पड़ने लगा कि वह डिप्रेशन में जाने लगी। पूनम को मीठी मीठी बातों से भरे दोहरे व्यक्तित्व के जाल वह घर गृहस्थी में ऐसी फंस गई कि खुद का अस्तित्व ही भूलने लगी। न वो अपने बच्चे पर ध्यान दे पा रही थी और न पंकज के साथ अपने रिश्ते पर और ना ही खुद पर। सोनिया भरसक कोशिश करती कि पूनम को सास, जेठानी व बहन तीनों रिश्तों का मान दे सके, पर पंकज ने भरसक कोशिश करी सोनिया को समझाने की, पर वही ढाक के 3 पात। ऐसे लगता जैसे किसी ने सोनिया के दिमाग को कैद कर दिया है। वह पूनम और घर के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे पंकज ने चुप्पी साध ली, पर यह चुप्पी दोनों के रिश्तों में दूरियां लाने लगी थी। सोनिया आज फिर किचन के काम निपटाकर अपने कमरे में पहुंची तो थककर चूर हो गई थी। नन्हा रवि अनकना रहा था, शायद भूख लग गई थी उसे। उसने उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया और उसके मुलायम बालों पर उंगलियां फिराने लगी। रवि माँ के स्नेह तले चैन से भूख मिटाने लगा। तभी सोनिया की नज़र सामने लगे दर्पण पर गई। वह खुद कहीं नज़र आ ही नहीं रही थी।
सामने दर्पण में दिखती औरत का उतरा चेहरा, उजड़े अस्त व्यस्त बाल, सूनी आंखें व बिना स्त्री का निपुचा सूट, वो सुध बुध खोए हुए बस हैरत से खुद को देख रही थी कि तभी पूनम आई और बोली, सोनिया, बड़ी मौसी जी आई हैं, रवि को दूध पिलाकर बाहर आ जाना। जी दीदी, बस आती हूँ। कुछ देर बाद सोनिया रवि की गोद में लिए हुए आई और मौसी सास को चरण स्पर्श किया और बोली, मौसी जी, आपकी बहुत दिनों बाद आई हैं आप। अच्छा, आप बैठिए, तब तक मैं चाय बना लाऊं। पूनम ने फिर अपनी मीठी मीठी बातों का तीर चलाते हुए कहा, अरे नहीं सोनिया, तुम बैठो मासी जी के पास, मैं बना कर लाती हूँ चाय। सोनिया उठने को हुई पर मौसी ने आंखों ही आंखों में उसे बैठे रहने का इशारा किया, तो सोनिया ने पूनम को रोका और वहीं बैठ गई मौसी के पास। अब तो पूनम को बेमन सही जाना ही पड़ा। पूनम के जाने के बाद मौसी जी ने सोनिया को गौर से देखा और स्नेह से नन्हे रवि को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। फिर बहुत प्यार से सोनिया का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, यह क्या हाल बना रखा है बेटा? मैं सब समझती हूँ कि क्या चल रहा है इस घर में, अनुभव है मुझे। पूनम जैसी औरतों की मानसिकता, राजनीति और प्रिय चरित्र का पढ़ी लिखी समझदार हो, फिर क्यों अपने लिए अनपढ़ बन रही हो? क्यों नहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती हो? बेटा, मैं यह नहीं कहती कि मिलजुल कर मत रहो, पर अपना इस्तेमाल भी मत होने दो। सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य अपने पति और बच्चे के लिए है, बाद में किसी और के लिए। हर सुख दुख के साझीदार अपना परिवार यानी पति और बच्चे ही होते हैं। सोनिया बेटा, मैं पंकज के कहने पर ही आज सिर्फ तुझसे मिलने आई हूँ। वे बेचारा आज भी तेरी फिक्र में परेशान है। बेटा, कोई भी पति हो, वो तवज्जो चाहता है। खुश मिजाज सुंदर संवरी हुई पत्नी को अपने इर्द गिर्द महसूस करना चाहता है, ना कि तेरी तरह उजड़े चमन सी पत्नी। बेटा, पंकज अभी जवान है, जिस सुख से वो मरहूम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुख अगर उसने घर के बाहर ढूंढ लिया तो तू कहीं की नहीं रहेगी। तब भी इस घर में सब तुझ पर ही दोषारोपण करेंगे कि तूने अपने पति का ध्यान ही नहीं रखा, उसको हाथ से निकलने दिया। सोनिया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। देख बेटा, अभी भी समय है, खुद के लिए स्टैंड लो। तू कितना भी कोशिश कर ले सबको खुश रखने की, पर कहीं रख नहीं पाएगी। इससे अच्छा यह है कि सबसे पहले खुद को खुश कर। बेटी, तेरा खुशी, तेरा सुकून किसमें है, वो चुनने की बारी अब तेरी है। तब तक पूनम के आने की आहट सुन मौसी जी सोनिया से सामान्य होकर दूसरी बातें करने लगी। मौसी जी तो चली गई थी, पर जाते जाते एक गुरु की तरह सोनिया की आंखें खोल गई थी। अब वो मन ही मन प्रण कर चुकी थी खुद को बदलने का। जानती थी कि घर में तनाव का माहौल बनेगा, पर अब वो तैयार थी उस तनाव का सामना करने के लिए, अपने पंकज के लिए, नन्हे रवि के लिए। अगले दिन से जैसे दिनचर्या ही बदल गई। रोज जेठ जेठानी को बेटी देने का नियम उसने दरकिनार कर बस ससुर जी को चाय दी। वह अपने और पंकज के लिए 2 कप चाय, बिस्किट और रवि की दूध की बोतल लेकर वो अपने कमरे में चली आई। कितने अरसे बाद आज वो पंकज के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद उठा रही थी। पंकज की प्रेम भरी नज़रों ने उसके चित्त पर सवार सभी तनाव दूर कर दिए थे। जैसे लंबे समय के लिए छाई धुंध छट गई थी। जैसे ही सोनिया किचन में वापस चाय के खाली कप रखने आई, तो पूनम की जहर उगलती तीखी नज़रें फिर भी घर में सभी मर्दों के होने की वजह से जुबान को शक्कर की चाशनी में लपेटकर वो सोनिया से बोली, आज क्या देर में सोकर उठी क्या? तुम्हारे जेठ जी तो चाय का इंतज़ार ही करते रहे। मेरे हाथों की चाय उन्हें भाती नहीं ना। मैं बस चाय बनाने ही आई थी कि तुम आ गई। चलो फिर तुम ही चाय बना दो, मैं कमरे में जा रही हूँ। दीदी, आप खुद ही चाय बना लीजिए। मुझे नहाकर तैयार होना है और रवि को भी
तैयार करना है। वो क्या है ना, आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। पंकज आज बाहर का ही नाश्ता करेंगे। और हाँ, अपने लोगों का नाश्ता भी आप देख लीजिए, पापा जी को भी नाश्ता करा दीजिएगा। पूनम सोनिया को देखते ही रह गई, फिर अचानक तंज कसते हुए बोली, अच्छा जी ठीक है, जाइए अपने मियाँ के साथ खूब एंजॉय करिए। फिर लंच तो आकर बनाओगी ना? आकर देखूंगी। वैसे दीदी आप तो हैं ही ना, बना लीजिए, कहीं मुझे आते आते देर ना हो जाए। और हाँ, आप परेशान मत होना, मैं अपने काम का बोझ आप पर बिल्कुल नहीं डालूंगी, पर आपके काम का बोझ भी अब नहीं उठा पाऊंगी। और एक बात दीदी, आप मुझे छोटी बहू बनाकर लाईं ज़रूर इस घर में, पर आपने मुझे छोटी बहन कभी समझा नहीं। रिश्तों को दिल से अपनाना और उन रिश्तों में ईमानदारी रखना ही हर नए रिश्ते की नींव होती है। नींव में ही मिलावट होगी तो एक दिन उन्हीं रिश्तों के घरों का भरा भर टूट जाएगा। नियति होती है। यह कहकर सोनिया तेजी से अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ गई थी। काश कि यह कदम उसे पहले ही उठा लेना था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। पूनम समझ गई थी कि चिड़िया अब उसके फैलाए चालाकी के मीठे जाल से आज़ाद हो चुकी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।